300 करोड़ की बाबरी, हिंदू संगठनों की चेतावनी, जमकर सियासत, जहरीले बयान और तनावपूर्ण माहौल के बीच आज मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण की शुरुआत हो गई। जिस बाबरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा, उस सपने की शुरुआत आज हो गई और छोटी मोटी नहीं बल्कि 300 करोड़ की अनुमानित कीमत। हालांकि अब तक चंदा मिला है मात्र 6 करोड़, जिससे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मस्जिद का निर्माण कार्य 3 साल में पूरा होगा। बिल्कुल अयोध्या में बाबरी की तर्ज पर इस बाबरी की सूरत होगी। बंगाल के बेलडांगा में आज 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में कैसे शुरुआत हुई नई बाबरी की। देखिए, बाबरी पर फुल सियासत, क्या आ गई है कयामत। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनने का काम शुरू हो चुका है। सीएम योगी बाबरी पर कयामत के दिन की बात करते रहे और 1000 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करा दिया। ठीक उसी दिन जो अपने ऐलान में तय किया था, यानी 11 फरवरी 2026। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का अध्याय बंद हुआ तो हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की बाबरी का नया चैप्टर खोल दिया। कुरान पाठ के साथ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की ईंट रख दी गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनने का काम शुरू हो चुका है। जिस तरह से देखें कि आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया 11 फरवरी का दिन। जिस तरह बाबरी मस्जिद का देखें, बाकायदा ये बाबरी मस्जिद जो पूरी तरह से बन जाएगी और ये मस्जिद बनने के बाद किस तरह का होगा, सामने देखें हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि बाकायदा मस्जिद इसी जो इसका मैप बन चुका है, हुमायूं कबीर ने इस मैप को जारी किया है। और जिस तरह से देखें कि करीबन आज 1200 जो मौलाना थे यहाँ पे पहुँच कर कुरान पढ़े हैं। कुरान के बाद जिस तरह से देखें मस्जिद में जहाँ पे एक नमाज पढ़ने की जो यहाँ अदा होती है, और बाकायदा देखें कि सामने देख सकते हैं कि जो सारे मौलवी लोग हैं, करीबन 1200 जो संख्या में इनकी है, ये बाकायदा नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह से देखें कि ये मस्जिद का जो बाबरी मस्जिद है, हुमायूं कबीर यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने मस्जिद का जो काम था उस काम को शुरू कर दिए। अब लगातार देखें कि जो जेसीबी मशीनें हैं यहाँ पे और किस तरह से ईंट और जो गिट्टियां हैं, बाकायदा काम यहाँ पे शुरू हो चुका है, यानी नींव भरने का काम शुरू हो चुका है। नींव भरने के साथ साथ पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। सामने देखें कि जो 2 साल का यहाँ समय दिया गया हुमायूं कबीर की तरफ से कि पूरी बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। हुमायूं कबीर की एक अपील पर हजारों की संख्या में लोग बेलडांगा पहुंच गए। मैसेज दिया कि बाबरी को लेकर वो उनके साथ ही। लोग सिर पर ईंटें ढोते दिखाई दिए, कोई घर से ही ईंटें लेकर आया। बाबरी के बहाने हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटे, लेकिन उनकी अपील पर यहां आए लोग इस विषय को सियासत से दूर ही रखना चाहते। वो बाबरी मस्जिद को राजनीति नहीं धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। अब नमाज पढ़ने का रूज का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौलाना थे और किस तरह देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं हमारे साथ में काफी लोग हैं जो नमाज पढ़ के आ रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे, आप भी आए हैं, नमाज पढ़े हैं और क्या जी ये जो मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनाने के लिए मैं तो तैयार हूँ। आज तो भित्ति स्थापन हो गया ना, इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ। इस पर जो राजनीति की बात होती है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, अलग बात है, लेकिन मस्जिद तो अपना काम है। मस्जिद तो हमारा है ना, हर मुसलमान के लिए मस्जिद का जरूरत है। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक और देश के दूसरे हिस्सों में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध भी हुआ, लेकिन हुमायूं कबीर अपने फैसले पर अडिग रहे। बाबरी की नींव भी ऐसे समय रखी जब बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर है और हुमायूं कबीर अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं। पहले बीजेपी, फिर टीएमसी और अब अपनी अलग राजनीतिक पार्टी। हुमायूं कबीर मुस्लिमों को एकजुट करके अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मस्जिद का नाम बाबरी के बजाय कुछ और रखा जा सकता था। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने, भारत सम्राट
वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देख के जो बाबरी मस्जिद बना के गया वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। कहीं मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लोग का शुक्रिया कर रहा है। जिस बाबरी का जिक्र हुमायूं कबीर कर रहे हैं, इसी बाबरी के ढांचे के पुनर्निर्माण को लेकर सीएम योगी ने ठीक 24 घंटे पहले बयान दिया। दावा था कि कयामत के दिन तक बाबरी का ढांचा खड़ा नहीं हो पाएगा। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद पर बंगाल में हुमायूं कबीर राजनीति चमकाने में लगे तो उत्तर प्रदेश में इसी पर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने। उधर कांग्रेस अपनी दशा दिशा तय करने में लगी, जो दोनों पर हमलावर है। बाबरी मस्जिद ये सिर्फ सियासत करने के लिए चुनावी राजनीति की एक ही हिस्सा है, और इसके साथ साथ राम मंदिर भी इस चुनावी राजनीति की और एक दूसरा पहलू है। मतलब एक ही सिक्के की दो पहलू, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर। हुमायूं कबीर ने तमाम विरोध के बावजूद पहले ही तय कर दिया था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करा कर रहेंगे। इसके लिए वो करोड़ों में चंदा भी जुटा चुके, मस्जिद निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट भी दे चुके, निर्माण की समय सीमा 2 साल तय की है। बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर बंगाल की सियासत में एक नया अध्याय शुरू करना चाहते, जो मुस्लिमों के इर्द गिर्द हो। शायद यही वजह है कि हुमायूं कबीर अपने फैसले पर अडिग भी हैं और इसे सही भी मान रहे हैं। पुलिस नहीं पीछे, ये ममता बनर्जी मेरा पीछे पड़ गया, उनका गला का कट्टा हो गया हुमायूं कबीर। इसीलिए वो सोचा नहीं जो हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने के लिए, हटा देने के लिए इतना सारे आदमी इकट्ठा होकर हुमायूं कबीर को पास में आ जाएगी। आज वो पछताते हैं जो क्या कर दिया, उनको निकाल के मेरा क्या गलत काम कर दिया। इसीलिए मेरा उनको जो टाइम पास पुलिस है वो पुलिस को काम पर लगा रहा है। मौजूदा समय में तो हुमायूं कबीर का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन मस्जिद के नाम पर मुस्लिमों को एकजुट करके हुमायूं मुस्लिम वोट बैंक कितना मजबूत कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बंगाल के मुस्लिम बाबरी मस्जिद निर्माण को राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे, बल्कि धार्मिक नजरिए से हुमायूं कबीर के साथ खड़े। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर बंगाल के ओवैसी बनने की राह पर तो निकल पड़े हैं, लेकिन राजनीति में अतीत भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। यही हुमायूं कबीर के साथ हो रहा है। हालांकि कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी के साथ जाकर अब मजबूती से मुसलमानों के हक की बात करने वाले हुमायूं कबीर अपनों के ही सवालों में घिर गए हैं। हुमायूं कबीर के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल क्यों उठने लगे हैं, देखिए रिपोर्ट में। वो भाजपा का कैंडिडेट बन चुका है। जो भाजपा बाबरी मस्जिद तोड़ा था, ये भाजपा का बी टीम जैसा वोटर को कंफ्यूज करने के लिए वो यूज्ड हो रहा है। ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर ही तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। वो भाजपा का आदमी है हुमायूं कबीर, और इस देश के मुसलमानों को भी इस बात को समझना चाहिए। बीजेपी बनवा रही है, बीजेपी के पिट्ठू बना रहे हैं। दोनों मिलकर के नूरा कुश्ती खेलेंगे और लोगों को नफरत की आग में झोंक देंगे।
मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की सियासी तपिश उत्तर प्रदेश तक महसूस की जा रही है, जिसके केंद्र में 2027 के चुनाव है। जानकार मानते हैं कि बाबरी का मुद्दा जितना सुर्खियों में रहेगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में इसकी गर्माहट बनी रहेगी और इसका सियासी लाभ बीजेपी उठाने का पूरा प्रयास करेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बटा और बाबरी के नाम पर हिंदू वोट बैंक एकजुट हुआ तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा ही और बीजेपी नफे में ही रहेगी। यही वजह है कि बीजेपी बाबरी मस्जिद के बहाने ही सही कांग्रेस के निशाने पर है। बीजेपी बनवा रही है, बीजेपी के पिट्ठू बना रहे हैं, दोनों मिलकर के नूरा कुश्ती खेलेंगे और लोगों को नफरत की आग में झोंक देंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी से चुनाव लड़ा था 2019 में। इसे बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आई थी जब ये बीजेपी का झंडा लेके चुनाव लड़ रहा था, जब ये बीजेपी को ढाने वाले लोगों के साथ खड़ा हुआ था, तब इसे समझ में नहीं आ रहा था। वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है। इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? रामगोपाल यादव कहे तो सही रहे कि उत्तर प्रदेश में बाबरी का जो मुद्दा खत्म हो चुका है उस पर बयानबाजी करने का कोई तुक नहीं, लेकिन राजनीति में बयानों के बहाने सियासी लाभ देखे जाते हैं। जैसे हुमायूं कबीर चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर आए और इसे अपना धार्मिक अधिकार बता रहे हैं। जो विरोध कर रहा है उनसे हट जाइए, अपना अपना धर्म, अपने उनके लिए जो मंदिर, पूजा, चाट, जो मर्जी बना लीजिए। कोई मेरा इस्लाम की तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है ये अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। हुमायूं कबीर जिस बाबरी मस्जिद के लिए अड़े हैं, टीएमसी से निकाले जाने की वजह बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान था। अब इसी बाबरी मस्जिद के फेर में हुमायूं कबीर फंस गए। टीएमसी हुमायूं को बीजेपी का आदमी बताती, तो इसी तरह के आरोप दूसरी राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए जाते। अगर किसी व्यक्ति लीगली कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा तैयार करते हैं, उसका हक है करने का, लेकिन हुमायूं कबीर वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो भाजपा का कैंडिडेट बन चुका है। जो भाजपा बाबरी मस्जिद तोड़ा था, भाजपा का आदमी है हुमायूं कबीर, और इस देश के मुसलमानों को भी इस बात को समझना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, उसको मस्जिद में कोई आस्था नहीं है, उसको कोई मस्जिद नहीं बना। और शुभेंदु अधिकारी का आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है। हुमायूं कबीर पर ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं, तो इसकी प्रमुख वजह साल 2019 के लोकसभा चुनाव है। तब हुमायूं कबीर ने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के साथ होने का तमगा तो उन पर लग ही गया। तब भी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था। ऐसे में विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए हुमायूं कबीर को बाबरी की याद नहीं आई, जो अब वो मुसलमानों के हिमायती बनने निकले। दूसरी तरफ बीजेपी हुमायूं को टीएमसी का ही आदमी बता रही। जो ममता जी चाह रहे वही हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है, ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर तृणमूल से अलग नहीं है, ये सस्पेंशन तक नाटक है। जिस दिन हुमायूं कबीर बोला था हम लोग मुसलमान 70% है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हिंदू 30% है, इसलिए जब चाहे काटकर भागीरथी में बहा देंगे, उस दिन तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी थी। अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में सियासी फुटबॉल बन गए, जो हर दल के निशाने पर है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बाबरी का मुद्दा गर्मा देने से जिस तरह की पॉलिटिकल माइलेज उन्हें चुनाव से ठीक पहले मिली है, ऐसी पहले कभी नहीं रही। हालांकि अब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम हुमायूं कबीर को कितना फायदा दिला पाता है, कुछ ही महीनों में मालूम हो जाएगा, जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन मौजूदा दौर की बहस का असर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में भी देखा जा सकता है। वैसे हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के चुनावी कैंपेन के लिए मसाला तो दे ही दिया है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।